मिलिए उत्तर प्रदेश एटीएस स्पेशल पुलिस ऑपरेशन टीम की पहली महिला कमांडो प्रियंका से। इनके जोश और जज्बे को देखकर सरकार को भी अपने सारे नियम बदलने पड़े थे। दिलचस्प है एथलीट से कमांडो बनने तक की कहानी। मेरा नाम प्रियंका पंवार है और मैं 2011 में यूपी पुलिस में एज ए कांस्टेबल भर्ती हुई थी। मेरी पोस्टिंग गाजियाबाद में चल रही थी। मैं गेम में थी, रेसलिंग करती थी मैंने एटीएस में आने से पहले नेशनल और यूपी पुलिस में काफ़ी मेडल दिए हैं। 2017 में जब यहाँ पे पहली बार आवेदन मांगे, क्योंकि उस समय मुझे इंजरी हुई थी। मेरा जोनल गेम थे यूपी पुलिस ऑल इंडिया पुलिस, तो उसके बाद में मुझे इंजरी हो गई थी। उसके बाद में मैं रेस्ट पे थी, तो तब यहाँ के आवेदन मांगे गए। मैंने देखा ये भी, क्योंकि शुरू से ही एक एथलीट को इस तरह की भाग दौड़ और ये सब चीज़ों में काफ़ी दिलचस्पी होती है, तो मेरा रुझान हुआ। मैंने देखा देखते हैं एक बार जाके क्या है वहाँ पे, तो मैंने फॉर्म डाला। उसके बाद में मुझे कॉल आई इंटरव्यू के लिए, और यहाँ पे आने के बाद में मैंने देखा कि यहाँ जो माहौल है, मतलब जिस तरह की ट्रेनिंग है यहाँ पे, पहले कुछ कमांडो थे, उन्होंने मुझे मोटिवेट किया काफ़ी। और सबसे बड़ा मोटिवेशन मेरे लिए ये रहा कि जो यहाँ पे उस समय एडीजी थे श्री असीम अरुण सर, उन्होंने मुझे बहुत ज़्यादा मोटिवेट किया। उन्होंने मुझे कहा कि तुम पहली महिला कमांडो हो जो यहाँ पे, मतलब अगर आप यहाँ पे आती हैं तो आप पहली महिला कमांडो होंगी। क्योंकि उनका और जो हमारे माननीय श्री आदित्यनाथ मुख्यमंत्री जी हैं, उनका विजन था कि एक महिला कमांडो टीम यूपी के लिए भी तैयार की जाए। तो ये सब सुन के मुझे बहुत अच्छा लगा। हालांकि सर ने मुझे ये भी बताया कि हम पहले मतलब हमारा नहीं था कि हम महिलाओं को भी इसमें लें, लेकिन अगर आप आई हैं तो हमें एक नया विचार मिला है कि हमें भी अपनी जैसे बाकी राज्यों में है एटीएस की टीम में महिला कमांडो भी हैं, तो हमारे यहाँ भी होनी चाहिए। उसके बाद में 2018 से मैं एटीएस में हूँ और आज मैं हेड कांस्टेबल भी हो गई हूँ, यहीं से मैं प्रमोट हुई हूँ। जैसे मैं यहाँ पे 2018 में आई, उस समय मैं अकेली थी यहाँ पे, मतलब मेरे अलावा सब पुरुष ही थे जो भी कमांडो थे, मैं सिर्फ अकेली थी। मतलब भाग दौड़ और ये सब चीज़ें मुझे असहज महसूस नहीं होता था, क्योंकि मैंने रेसलिंग की है। वहाँ पे हमेशा जो हमारी प्रैक्टिस होती है वो पुरुषों के साथ में ही होती है, लड़कों के साथ। जैसे मैं पश्चिम से हूँ, पश्चिम में मुजफ्फरनगर ज़िले में एक छोटा सा गांव पड़ता है मेरा, घटैन। मैम, हम ये जानना चाहेंगे आपकी जो कुश्ती वाली ट्रेनिंग थी वो तो एकदम अलग होती होगी, ये ट्रेनिंग आपके लिए एकदम अलग हुई, तो दोनों में क्या अंतर रहा, कितनी टफ लगी आपको? मैम, जैसे कुश्ती वाली ट्रेनिंग है वो हमारी होती है विदाउट वेपन। वहाँ पे हम 1-1 करते हैं, लेकिन यहाँ हमें आर्म्स और एम्यूनेशन, कैसे हमें इनका देखभाल करनी है, कैसे सीखना है, चलाना है। अगर सामने हमारे इस तरह के दुश्मन आ रहे हैं, क्या सिचुएशन आ रही है, वेपन से हमें किस तरह से डील करना है, वेपन भी विदाउट वेपन भी। तो वो सब चीज़ें यहाँ पे सीखने में एकदम नया अनुभव था मेरे लिए। और नई नई हमें ट्रेनिंग सिखलाई दी जाती है वेपन की और मार्शल आर्ट्स, और बाकी हम और अदर्स एक्टिविटी करने के लिए दूसरे जैसे पैरामिलिट्री, बीएसएफ हुआ, और रैपलिंग के लिए माउंट आबू यहाँ से कोर्स भेजे जाते हैं। तो इतना हम लोग मतलब इतना मेंटली प्रिपेयर हो जाते हैं, हर तरह से ट्रेनिंग करने के बाद में इतना ज़्यादा प्रिपेयर हो गए हैं कि अब ये जो चीज़ें हैं वेपन या इन चीज़ों से इतना वो नहीं लगता है कि ये बहुत बड़ी चीज़ है। मैम, सारे तरह के हथियार आप टैकल कर लेती हैं, हैंडल कर लेती हैं? बिल्कुल मैम। तो अब किसी तरह का कोई डर नहीं लगता, क्योंकि वहाँ कुश्ती में चारों खाने चित करने के बाद आप यहाँ पर भी बाकायदा सही से पूरा? बिल्कुल मैम, अब मुझे किसी भी तरह का डर नहीं लगता है। वेपन आने के बाद में थोड़ा सा और ये है कि और कॉन्फिडेंस बढ़ जाता है। पहले ये था कि खुद पे कॉन्फिडेंस है, लेकिन अब मेरे पास वेपन भी है, तो अब मैं मतलब देश के लिए, पहले मैं खुद के लिए, पहले भी देश के लिए, अपने यूपी पुलिस के लिए, देश के लिए, राज्य के लिए खेलती थी। अब मैं ये है कि मैं अब लोगों को इसके साथ में, अपने साथ में देश के मैं लोगों को भी सर्व कर रही हूँ, और उनकी भी रक्षा के लिए, सुरक्षा के लिए मैं खड़ी हूँ। जी मैम, हम ये भी जानना चाहेंगे अपनी फैमिली से, क्या आप अकेले हैं जो जिसने कुश्ती के बाद कमांडो टीम लीड की? आपके जैसे माता पिता क्या करते हैं और बाकी लोग क्या करते हैं घर में? मैम, मेरे माता पिता किसान, मतलब मेरे पिताजी किसान हैं, और मेरी श्री विमल कुमार, और मेरी माताजी श्री निर्मला देवी, वो एक गृहिणी है। मेरा छोटा भाई है, वो प्राइवेट जॉब करते हैं, और मेरी बहन है,
वो भी गृहिणी है, उनकी शादी हो चुकी है। मैं ही हूँ जो मतलब एक गवर्नमेंट जॉब में आई और एकदम ही लाइन ही अलग कर ली। जी बिल्कुल। कभी कभी जो सिचुएशन आती है, जैसे कोई ऑपरेशन के लिए हमें जाना है, तो उसके लिए मेंटली प्रिपेयर होना पड़ता है कि आज हम जिस ऑपरेशन के लिए जा रहे हैं उसके लिए हमने पूरे 6 महीने या 1 साल ट्रेनिंग की है। तो पीछे तो हटना नहीं है, अपना 100 नहीं 110% देना है। तो ऑब्वियस है मैम, कोई अगर इस तरह का ऑपरेशन आता है या हम जाते हैं तो उसके लिए थोड़ा सा लगता है, डर लगता है, मतलब घबराहट होती है। पर एक जो कॉन्फिडेंस होता है कि हमने सब चीज़ें इतनी ज़्यादा कर ली हैं कि मसल मेमोरी में फीड हो गई हैं, तो ये सब अब लगता नहीं है कि मतलब डर वाली कोई चीज़ इस तरह की नहीं है। मतलब आपको ये लगता है कि अगर देश के लिए जान भी चली जाए तो गर्व की बात होगी? बिल्कुल मैम, अगर ये जान है, जितना मतलब अभी यही है कि जितना जान बाकी है अगर देश की सेवा में लगा दी जाए तो उससे अच्छा मुझे और मेरे मतलब मम्मी पापा को उससे ज़्यादा गर्व की बात नहीं होगी। वर्दी तो हम यूपी पुलिस में थे तब भी थी हमारे पास, लेकिन जो ये ब्लैक यूनिफॉर्म पहनने के बाद में जो एक फ़ील आती है, जो जज्बा आता है, उसका मैम मैं आपको शब्दों में बयान नहीं कर सकती हूँ। जी मैम, मेरा एक आपसे ये भी सवाल है, आप लोग की डाइट क्या रहती है? क्योंकि कुश्ती में तो मैंने सुना है खूब खाना पीना पड़ता है, लेकिन यहाँ पर खूब बहुत डाइट का ख्याल रखना पड़ता है, तो कैसी रहती डाइट? मैम हमें जैसे हमारा सरकारी मैस, मतलब यहाँ पे मैस होता है हेडक्वार्टर में या टीम में रहते हैं, उसके साथ में हम जो पर्सनल जैसे रात में बादाम मुनक्का ड्राई फ्रूट्स वो जूस, ट्रेनिंग के बाद में जैसे अभी हम ट्रेनिंग में सुबह हमारा CFT का होता है जो रूटीन है, उस CFT 1.5 घंटे की 2 घंटे की हमारी CFT होती है, कम्बैट फिटनेस ट्रेनिंग। उसके बाद में जाके जूस पीते हैं, दूध दलिया, मैस में दलिया और पनीर मिलता है। उसके बाद में फिर दिन में क्लासेस होती हैं और उसके बाद में फिर 1:30 बजे हमें खाना मिलता है। खाने में मतलब 2 सब्जियां होती हैं, एक दाल सब्जी रोटी रायता, और शाम की फिर हमारी प्रैक्टिस होती है, गेम पीरियड होता है, उसके बाद में जूस वगैरह और शाम को मैस में खाना। आप जुड़े रहिए, मैं लखनऊ से अंजलि सिंह राजपूत।